खबर दतिया से देखिए बांस बहुउपयोगी, बांस की खेती से किसानों को होगा लाभ। घनश्याम सिंह पूर्व विधायक। ग्राम वरगांव में हुई बांस की खेती पर कार्यशाला दतिया। किसानों को परंपरागत खेती से जुड़ी बांस की खेती को अपनाने पर विचार करना चाहिए। यह विचार सिन्हा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने ग्राम वरगांव में बांस की खेती पर आयोजित पाठशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के एनजीओ द्वारा किया गया। सिंह ने बांस की खेती के संबंध में विस्तार से बताते हुए बांस की उपयोगिता भी बताई। उन्होंने कहा कि बांस एक बार लगाने के बाद फसल के 4 साल इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। पर्यावरण को कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग, उद्योगों का केमिकल वेस्ट, एयर कंडीशनर का बेजा उपयोग तथा धुआं उगलते वाहनों से ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। आज पूरे देश को हरियाली से आच्छादित करने, पनबिजली और सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए व्यापक अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। तो अनुसंधान संस्थान से ही है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में विशेष सहयोगी स्कूल स्टाफ एवं पंचायत सचिव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से व्यक्तिगत चर्चा करना चाहता हूँ। डॉक्टर राजन साहब को और बाकी वक्ताओं को आप सुन रहे हैं तो काफी कुछ आप लोगों ने सुन लिया होगा। विशेष रूप से मैं अपने स्कूल के प्रांगण में लगाएं, मंदिरों के आसपास जहाँ सार्वजनिक भूमि है वहाँ लगाएं, ये सब हमको करना होगा। इस दिशा में बांस लगाने का जो प्रस्ताव सामने आया है वो बहुत आकर्षक प्रस्ताव है। ये बात सही है कि बांस एक बार आप लगा दें, शायद एक आध साल तक छोटा पौधा है, जब तक देख रेख करनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद बहुत विशेष देख रेख की जरूरत नहीं है। बस केवल चोरी बुरी ना हो जाए, कोई काट के न ले जाए, इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। उससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर से पशुओं से दिक्कत नहीं है, पशु उसको खाते नहीं है एक बार बड़ा हो जाए। और अभी जो हिसाब बताया गया उसके हिसाब से तो बहुत आकर्षक लगता है। बांस की खेती फायदेमंद है, गन्ना से भी अधिक फायदेमंद है, ये हमको बताया गया। आप बता रहे कि 3 से लेकर 5 रुपये किलो तक आप बांस खरीद सकते हैं, तो गन्ना के बराबर हो गया, गन्ना से ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट का रेट, हाँ गवर्नमेंट का रेट है, आप बता रहे हैं सरकारी रेट है। तो और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4 साल के बाद तो आपको आमदनी होगी, फिर तो कोई लॉस का सवाल नहीं है। 4 साल की केवल बात है। तो इसलिए पूरी खेती अगर आप एक साथ न बदल सके तो थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत करके देखें, फिर अगले साल और बढ़ाएं अगर आपको लगता है 2-3 साल। ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बांस भी जैसा कि अभी बताया गया ऑक्सीजन काफ़ी देता है। जैसे हमारे यहाँ 3-4 पेड़ हैं पौराणिक काल से जो भारत में चले आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं। और फिर नीम का पेड़ भी देते हैं, तो औषधि गुण भी देते हैं। लेकिन आपने जो बताया कि बांस में भी औषधि गुण भी है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं, तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए जरूर, और आपने तो उसके औषधि गुण भी बता दिए। सर्दी जुकाम हो तो 2 पत्ती बांस की चाय बना के आप पी लें उसकी। और भी आपने बताया तो बांस की छाया में अगर 2-3 दिन रहे, कहीं बांस का प्लांटेशन है, उससे स्वास्थ्य को लाभ होता है। तो अच्छी बात है कि उन्नत खेती तो करनी पड़ेगी। देखिए क्या है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेती तो बढ़ नहीं रही। जमीन तो कोई इलास्टिक की तरह बढ़ा नहीं सकती, वो तो कमी होती जा रही है। हर साल जमीन, थोड़ी बहुत जमीन नई रेलवे लाइन में, नए हाईवे में, नए उद्योगों में, नई बिल्डिंगों में इसमें उपयोग हो जाती है। तो खेती की जमीन धीरे धीरे कम हो रही है। शहर बढ़ते जा रहे हैं, खेती की जमीन में शहर के आसपास प्लॉटिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं, धड़ल्ले से हर जगह हो रहा है। तो जमीन कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो किसान केवल खेती पर निर्भर नहीं हो सकता। आज आपके पास 100 बीघा जमीन है, 4 अगर बच्चे हैं तो 25-25 रहेगी, उनके 2 बच्चे हैं तो 12-12 बीघा रहेगी। धीरे धीरे करके नगण्य हो जाएगी। आपको खेती छोड़ के आपके परिवार को 2-3-4 पीढ़ी बाद किसी और व्यवसाय में आना ही पड़ेगा। इसलिए खेती तभी जीवित रह सकती है जब उसके साथ कोई न कोई सहायक उद्योग करें। आप दूध डेयरी का काम करें या और इस तरह का कोई काम करें, उसी क्रम में बांस की खेती पर विचार किया जा सकता है। बांस की खेती से, परंपरागत खेती से ज़्यादा लाभ भी है
तो बाद में फिर उसके आप नए नए तरह के उत्पाद बना के भी बेच सकते हैं। अभी तो आप बता रहे हैं आप खरीद लेंगे बांस 3-4 रुपये किलो के हिसाब से, 4 साल बाद अगर आप अभी लगाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा आपके पास अगर बांस हो गया तो आप खुद भी नए नए उत्पाद बना सकते हैं। तो उससे रोजगार आपके परिवार में बना रहेगा, आपकी जमीन बनी रहेगी। ये सब अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, इन पर जरूर विचार करना चाहिए, किसान भाई विचार करें। और आपने बताया कि ये हमारे 5 नंबर बंदा में जो सरकारी संस्थान है, मृदा एवं जल शोध संस्थान नई कलेक्ट्रेट के सामने, वहाँ से आप दोनों वैज्ञानिक आप लोग पधारे। उनके यहाँ भी आपने पहले से लगा रखा है बांस का प्लांटेशन, आप बता रहे 40-40, 50-50